तो सबसे प्रतापी शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी। मध्य प्रदेश के देवास और उसके आसपास के क्षेत्रों से कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं इस काल के। देवास से इस काल के कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। सातवाहन वंश के बाद कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं भारत में, ठीक है, और आक्रमण के बाद फिर उन वंशों की स्थापना की जाती है, उन साम्राज्य की स्थापना की जाती है। जैसे सातवाहन के बाद हमारे यहाँ इंडो ग्रीक साम्राज्य स्थापित हो जाता है। सातवाहन वंश के बाद हमारे यहाँ इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और इंडो ग्रीक साम्राज्य के अंतर्गत बात की जाए तो जब सबसे जो मेन जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं प्रतापी शासक हुआ है इस काल का, इस वंश का, वो था मिनांडर। मिनांडर राजधानी इन्होंने अपनी बनाई थी सियालकोट में। सियालकोट में राजधानी बनाई थी, ठीक है। मिनांडर इस काल का सबसे, इस वंश का सबसे फेमस, सबसे प्रतापी शासक होता है। मिनांडर वही था जिसे नागसेन ने बौद्ध धर्म ग्रहण करवा दिया था, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, उपदेश दिया था, मिलिंद पन्हो, ठीक है, वो इन्हीं से संबंधित है। तो मिनांडर को नागसेन ने क्या, बौद्ध धर्म ग्रहण करवा दिया था। और इंडो ग्रीक शासन की बात की जाए तो इस पूरे साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हुआ करती थी आपके कहां पर, सियालकोट में, ठीक है। तो इतनी चीजें यहां पर आप याद रखिएगा। अब मध्य प्रदेश से इनका क्या संबंध रहा था, तो जो मिनांडर थे, मिनांडर के कुछ सिक्के मध्य प्रदेश के बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट से मिनांडर के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। और इस तरह से इंडो ग्रीक जो आपका एक टाइम पर शासन था, है ना, उसका यही छोटा सा प्रभाव था। कुछ सिक्के मिले हैं हमारे मध्य प्रदेश से। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। शक राज्य, तो ये शक कौन थे, तो ये आपके वेस्टर्न चाइना यानी पश्चिमी चीन से आने वाली एक जाति थी। पश्चिमी चीन से ये आते हैं, ठीक है। शक शासक यानी शक जो है यहाँ पर भारत में प्रवेश करते हैं, आक्रमण करते हैं और कुछ क्षेत्रों पर ये अधिकार कर लेते हैं। तो जो ये बेसिकली शक थे, इन्होंने 4 जगह पर अपना कह सकते हैं वंश स्थापित किया, जिसे उपवंश कहेंगे, ठीक है। तो शकों ने भारत के 4 स्थानों पर अपने वंशों की स्थापना की थी, जिनमें से पहला उज्जैन में इन्होंने जिस वंश की स्थापना की थी उसे कहा जाता है कार्दमक वंश। क्या नाम है, कार्दमक वंश। दूसरा नासिक में इन्होंने अपने जिस वंश की स्थापना की थी उसका नाम है छहरात वंश। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में सिर्फ आपको उज्जैन और नासिक याद रखना है, बेसिकली आपको उज्जैन ही याद रखना है, ठीक है। और तीसरे जिस स्थान पर इन्होंने अपने वंश की स्थापना की वो था मथुरा और पंजाब। ये सब इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ोगे। तो शकों ने भारत के 4 क्षेत्रों में अपने राज्य की स्थापना की थी, उज्जैन में, नासिक में, मथुरा में और पंजाब में। बात करें उज्जैन में, तो उज्जैन का जो शक राज था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है, ठीक है। और कार्दमक वंश यहाँ पर स्थापित किया गया था। कार्दमक वंश की स्थापना की थी कार्दमक वंश, है ना। बात करें कार्दमक वंश की तो उज्जैन में स्थापित किया गया था। शकों की एक शाखा थी। किसकी थी, शकों की एक यह शाखा हुआ करती थी। और इस वंश की स्थापना का श्रेय जाता है चेस्टन को इस वंश की स्थापना का श्रेय जाता है। और इस वंश का जो सबसे यानी शक वंश का, शक राज्य का जो सबसे प्रतापी, सबसे महान शासक हुआ था उसका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन का नाम कई स्थानों पर लिया जाता है। तो रुद्रदामन सबसे महान शासक हुआ था शकों का। और मानते हैं कि रुद्रदामन संस्कृत का महान पंडित भी था।
संस्कृत का महान पंडित था। एक अभिलेख है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। तो गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से यह मालूम पड़ता है कि रुद्रदामन ने गुजरात में स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, सुदर्शन झील का 2-3 बार पुनर्निर्माण हो चुका है, जिनमें से एक बार रुद्रदामन ने भी करवाया था। पुनर्निर्माण किसने करवाया? रुद्रदामन ने कराया। ठीक है, किससे मालूम पड़ता है? जूनागढ़ अभिलेख से मालूम पड़ता है। इसके अलावा जो आपके रुद्रदामन थे, इन्होंने मध्य प्रदेश में सबसे पहले तिथि युक्त चांदी के सिक्के चलाए थे। तिथि युक्त चांदी के सिक्के, तिथि युक्त चांदी के सिक्के किसने चलाए? सबसे पहले रुद्रदामन ने चलाए। तो रुद्रदामन शकों का सबसे प्रमुख शासक हुआ करता था, जो कि संस्कृत का महान पंडित था। आई होप इतनी बातें यहां पर आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो शकों के बाद देखो, शकों के बाद यहां पर आते हैं कुषाण। तो कुषाण में सबसे फेमस जो शासक था वो था कनिष्क। तो उनके काल की कोई खास गतिविधि, कोई खास एक्टिविटी मध्य प्रदेश में नहीं हुई।